नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और घंटी बजाओ में हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है। 21 दिन पहले, ठीक 21 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, देश में गाय का नाम आते ही कुछ लोगों को करंट लगने लगता है। यह बात सच है। गाय की रक्षा की बात करिए तो कुछ लोगों को लगता है कि यह मुस्लिमों के विरोध की बात है। गाय की रक्षा की बात कहिए तो कुछ लोगों को लगता है कि यह मुस्लिमों के खाने पर रोक लगाने की बात है। गांधी के विचारों पर अपनी दावेदारी जताने वाले कांग्रेस नेता केरल में खुलकर गौमांस बांटते हैं। ऐसे में आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गाय की गवाही देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि गाय की रक्षा पर धर्म का चश्मा तोड़ने वाली यह गवाही है। इस रिपोर्ट की कुछ तस्वीरें देखकर आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन विचलित नहीं, संयमित होकर समाज में गाय को लेकर पैदा होने वाले विचलन की घंटी बजाने के लिए पूरी रिपोर्ट जरूर देखिएगा, जिसे संवाददाता वरुण जैन और वीडियो जर्नलिस्ट आदर्श नायर लेकर आए हैं। और हां, यह कवर स्टोरी देखने के बाद ट्वीट करना मत भूलिएगा। शो के अंत में चुनिंदा ट्वीट दिखाएंगे हम। गोरक्षा का मौजूदा तरीका देखकर मेरा दिल अकेले में रोता है। पेट में जिस तरह प्लास्टिक जो गायें बेसहारा सड़क पे घूमती है तो वो चारे पानी की जगह पन्नी खाती है। मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू को गोवध के कारण मुझसे ज्यादा सख्त चोट पहुंचती होगी। 99% गोधन के पेट में हमारे पॉलीथीन है। कोई भी गाय आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके पेट में पॉलीथीन ना हो। जब मुसलमानों को विश्वास हो जाएगा कि हिंदू उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तब वो गाय की हत्या करना बंद कर देंगे। लास्ट समय जब आता है तो गाय के मुंह से और नाक से गोबर वापस आने लग जाता है। तो आप देखिए उस टाइम उस गाय के ऊपर कितनी पीड़ा होती होगी जो उसके नाक से और मुंह से गोबर आता है। क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या मैं उसे मारूंगा? तकरीबन 190 किलो तक हमने एक नंदी के पेट से पॉलीथीन निकाला है। बाकी रूटीन में 170 किलो, 100 किलो, 125 किलो, 150 किलो ये रूटीन में चलता है। मैं तो यही कहूंगा कि गाय की पूजा करने वाले भी हम ही हैं और गाय का वध करने वाले भी हम ही हैं। इस कहानी में महात्मा गांधी हैं। गांधी जी के गोरक्षा से जुड़े विचार हैं। इस कहानी में गाय की रक्षा के नाम पर आंदोलन करने वाला हिंदू है। इस कहानी में गोवध के आरोप में पीटा जाने वाला मुस्लिम है। इस कहानी में पॉलीथीन और प्लास्टिक खाकर मरने वाला गोवंश है। और इस कहानी में गवाही है एक गोवंश की। महात्मा गांधी कहते थे, गोरक्षा का अर्थ है गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना। गाय की रक्षा के लिए किसी दूसरे मनुष्य की हत्या करना हिंदू धर्म की मान्यता के विपरीत है। लेकिन गौ सेवा की जगह गोरक्षा का झंडा उठाने वालों और गाय के नाम पर धर्म, देश, भारत का मजाक उड़ाने वाली हर सोच को झटका देने जा रहा है ये गोवंश। आप कहेंगे कैसे? इसलिए इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर मनीष पारिक, सुनील निमाड़ा और एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन मौजूद हैं। जिस देश में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, जिस देश में गाय की पूजा की जाती है, उस देश में गाय की स्थिति कितनी बदहाल और बेहाल है वो देखकर आप चौंक जाएंगे। ये बेजुबान जानवर कुछ बोल नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि इंसान ने इन्हें कितना दर्द दिया है। ये वो गोवंश है जिसे नंदी कहकर करोड़ों भारतीय पूजते हैं, लेकिन इस गोवंश का पेट नीचे की तरफ फूला हुआ है। हड्डियों का ढांचा दिखता नजर आया, पेट नीचे लटका है। इसलिए हरियाणा में झज्जर के गाय के अस्पताल में इस गोवंश का ऑपरेशन शुरू हो रहा है। गाय का मजाक उड़ाने वाले, गाय की रक्षा को लाठी उठाने वाले, गाय को धर्म के तराजू में तौलकर दूसरों पर सवाल उठाने वाले, आगे की रिपोर्ट देखकर चैनल मत बदलिएगा। गाय की पूरी गवाही ध्यान से देखिएगा। गोवंश के पेट में चीरा लगाने के बाद डॉक्टर मनीष अब जो कुछ इस नंदी के पेट से बाहर निकालना शुरू कर रहे हैं वो आपको देखने में कष्ट होगा, लेकिन देखिए, क्योंकि फिर बहुत कुछ स्पष्ट होगा। क्योंकि ये वो जहर है जो हिंदू ने भी फैलाया, मुस्लिम ने भी,
गोवंश के पेट से निकाला जा रहा ये वो पॉलीथीन है जिसे खान साहब के घर से बचा हुआ खाना कूड़े के ढेर में पॉलीथीन में भरकर फेंका गया और गोवंश ने खाया, और पंडित जी के घर से सब्जी के छिलके पॉलीथीन में करके फेंके गए। गोवंश पॉलीथीन समेत सब खा जाते हैं और मरने की कगार पर छोड़ दिए जाते हैं। ये डाइजेस्ट तो हो नहीं पाता, पेट में जाके एक्युमुलेट होता है रूमन में। देन उसके बाद में ये टाइम के साथ साथ जैसे बढ़ता जाती है इसकी क्वांटिटी, उसके साथ में रूमन में एक ये पूरा गठान टाइप से, बेल टाइप से बना देते हैं ट्विस्टिंग होकर रूमनल मूवमेंट्स की वजह से। और उसके बाद में न तो ये आगे सरक पाता है न निकल पाता है, न तो माने ये गोबर के रास्ते निकलता, न मुंह से ये जुगाड़ी के साथ में निकल सकता। तो उस कंडीशन में एनिमल जो क्या है, गोवंश है, धीरे धीरे मौत की तरफ चलता चला जाता है। गाय के नाम पर हिंदू मुसलमान करने वाली हर आंख इस गोवंश के पेट से निकलते पॉलीथीन के टुकड़ों को देख ले और गाय की रक्षा को धर्म से जोड़ने वाले याद करें क्या कहते थे महात्मा गांधी। आज गोरक्षा के दो ही अर्थ रह गए। एक तो ये कि बकरीद वगैरह के मौके पर मुसलमान भाइयों के हाथ से गोमाता को छुड़ाना, और दूसरा ये कि दुर्बल गायों के लिए गौशाला बना। अब मुसलमान भाइयों के हाथ से इस तरह गौमाता की रक्षा करने का एक तरीका तो ठीक नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की दो बड़ी जातियों के बीच हमेशा बैर और अविश्वास बना रहता है। 2012 से अब तक गाय से जुड़ी हिंसा में 302 लोग शिकार हुए हैं। गाय से जुड़ी हिंसा में 47 लोगों की जान जा चुकी है। गाय से जुड़ी हिंसा में 56% मुस्लिम, 23% हिंदू शिकार हुए। फिर भी गाय को धर्म से जोड़ने वाले देखें। गोवंश के पेट से निकलने वाले पॉलीथीन का जहर का रंग अब कौन तय करेगा कि ऐसी पॉलीथीन गायों को खाने के लिए मजबूर करने के पीछे कौन से पंडित जी, कौन से खान साहब या कौन से सरदार जी जिम्मेदार हैं? देखिए, हम जिन्हें पूजते हैं उन्हें 15% एक्स्ट्रा साबुन का रैपर भी खिला देते हैं। 99% गोधन के पेट में हमारे पॉलीथीन है। आप किसी भी गाय को उठा के देख लीजिए, कोई भी गाय आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके पेट में पॉलीथीन ना हो। और पॉलीथीन के साथ साथ और भी अन्य सामग्री, कूड़ा कचरा, सिक्के, ब्लेड, लोहे के तार, पत्ती, काफी सामग्री उसमें मिलती है। गवाही देखिए, लड़ी बन चुकी है गोवंश के पेट में पॉलीथीन की। आपको अब भी लग रहा होगा कि ये क्या दिखा रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे जरूरी है दिखाना, क्योंकि इस गोवंश के पेट से सिर्फ एक तसला पॉलीथीन का जहर नहीं निकला। आगे दिखाएंगे कितना किलो पॉलीथीन हर धर्म के लोग भारत में गोवंश को खिला रहे हैं। एक चुंबक के जरिए गोवंश के पेट से क्या क्या निकाला गया। और अब भी अगर किसी को लगता है कि गोहत्या का रिश्ता धर्म से है, तो गांधी जी के विचार सुन ले, याद कर ले। जब मुसलमानों को विश्वास हो जाएगा कि हिंदू उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तब वो गाय की हत्या करना बंद कर देंगे। और इसी श्रद्धा से मैं मुसलमानों का संग कर रहा हूं। और मैं तो प्रत्येक हिंदू साधु से कहता हूं कि वे खिलाफत के लिए अपने सर्वस्व की आहुति दें, तो समझा जाएगा कि उन्होंने धर्म की बड़ी रक्षा की है। अभी प्रत्येक हिंदू का धर्म इस्लाम को जोखिम से बचाना है। अली भाइयों ने तो गोमांस ले जाना बंद कर दिया है। उनके तो रसोई में वो ले जाना मना है। अली भाई ने अपने पड़ोसी का धर्म निभाया है, उसका पालन किया है। कुरान में तो कहीं नहीं कहा गया है कि मुसलमानों को गोमांस खाना ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में एक बार इस्तेमाल करके फेंके जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ देशवासियों के साथ मुहिम छेड़े हुए हैं, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, गौवंश की जान न जाए। वैसे गाय के नाम पर धार्मिक विद्वेष और हिंसा आज की कहानी नहीं है। साल 1870 में ब्रिटिश राज के दौरान गौहत्या के खिलाफ लड़ने वालों को फांसी दी गई थी। 1883 में बंबई से बनारस तक गाय की कुर्बानी पर कई जगह दंगे हुए। 1886 में पंजाब में बकरीद के दौरान गौ हत्या पर दंगे हुए। 1893 में मऊ में गौ हत्या पर दंगे ने 250 लोगों की जान ले ली थी। 1909 से 1917 तक देश के कई शहरों में गौ हत्या पर हिंसा हुई, लेकिन महात्मा गांधी ने गौरक्षा की जगह गौ सेवा पर जोर दिया।
मैग्नेट है, इससे जो लोहे की कील वगैरह इसमें पत्ती वगैरह है वो निकालेंगे हम। गाय के लिए किसी धर्म, किसी जाति, किसी मजहब के मनुष्य को दोषी मानने वाले ये नहीं देखते कि वो खुद गोवंश को कैसे पॉलीथीन का जहर खिलाकर मार रहे हैं। अब डॉक्टर मनीष झज्जर के इस अस्पताल में एक अलग तरह का लंबा ग्लव्स पहनने लगे। क्यों? सुनिए। ये मैग्नेट है, इससे जो लोहे की कील वगैरह इसमें पत्ती वगैरह है वो निकालेंगे हम। और फिर गोवंश के पेट में मैग्नेट के सहारे जब ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या क्या निकल रहा है। गायों को पूजने वाले भारतीय गोवंश को कील खिला देते हैं, लोहे का टुकड़ा खिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन गोवंश के पेट से निकला है, सिक्का निकला है, लोहे का पेच निकला है। ये इसके रेटिकुलम से जो कील एक्सट्रैक्ट की है हमने, ये मैग्नेट से ये मैग्नेट जो उसके अंदर घुमा के जितनी भी लोहे की कील थी वो निकाली है अभी हाथ से, और भी एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे कितनी, और भी कुछ मटेरियल है जो चुंबक से नहीं आता, तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको भी निकालेंगे। सिक्के वगैरह भी ये क्या है? ये सब जिस तरह घर का कचरा जाता है उसके साथ ये रबड़ बैंड, ये जिस तरह ये कोल्ड ड्रिंक के कैप हो गए बोतल के, तो ये सब हम जो फेंकते हैं वही सब है ये। इसके बाद झज्जर के इस गाय के अस्पताल में बीमार गोवंश के पेट में जमा पॉलीथीन का जहर बाहर निकालने के लिए 3 लोग लगने पड़े। पॉलीथीन का गट्ठर इस नंदी के पेट से बाहर निकाला जाने लगा और एक गोवंश के पेट से निकाली गई पॉलीथीन को जब तसलों में इकट्ठा किया गया तो देखिए और पहचानिए अब कौन सी पॉलीथीन खाने के ढेर के साथ फेंककर हिंदू ने गाय और गोवंश को खिलाई, कौन सी पॉलीथीन गायों को खाने के लिए मुस्लिम ने फेंकी। प्लास्टिक को ना ही गलाया जा सकता, ना ही खत्म किया जा सकता, और अगर इस प्लास्टिक को आप जमीन के अंदर भी गाड़ दें तो भी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये करीब 93 किलो प्लास्टिक की थैलियां निकली है गोवंश के अंदर से। आप देख सकते हैं जो पीछे जो एक गाय खड़ी है, डॉक्टरों ने इस गाय की सर्जरी करने के बाद इसके पेट से ये 90 किलो से ज्यादा की पॉलीथीन निकाली है। वो पॉलीथीन जो हम सड़कों पर फेंक देते हैं, खाने पीने की चीजें उसके अंदर डाल के फेंक देते हैं और ये गाय उसे खाना समझकर खा जाती है। और कुछ इस तरीके से ये कभी ना खत्म होने वाला प्लास्टिक उनके पेट में इकट्ठा होता जाता है और एक दिन इन गाय की मौत की वजह बन जाता है। 93 किलो पॉलीथीन एक गोवंश के पेट से इस अस्पताल में निकाली गई। 93 किलो पॉलीथीन का जहर ना जाने किस किस धर्म के लोग एक एक गोवंश को खिलाते रहते हैं। 93 किलो पॉलीथीन से भरे तसले को अब बांट लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर और फिर पूछिए गाय का असली दुश्मन कौन है। इन तसलों में रखी ये पॉलीथीन ना सिर्फ एक गाय की बदहाली बयां कर रही है, बल्कि गली और सड़कों पर घूमती हुई हर गाय की यही हालत है। और इसके जिम्मेवार है खुद हम, जो गाय के नाम पर लड़ने मरने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तो अब तय करिए गोहित किस में है, गोरक्षा का झंडा उठाकर हिंसा करने में या फिर गाय को पॉलीथीन का जहर खाने से बचाकर गो सेवा करने में। मन में अब भी कोई शंका हो तो गांधी जयंती पर विनोबा भावे, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री का संदेश ध्यान से सुन लीजिए, अपने दिल में बैठा लीजिए। हिंदू गोरक्षा को अपने धर्म का विशेष अंग मानते हैं, पर इसके गलत अर्थ चल पड़े। असल में गाय की रक्षा के नाम पर मनुष्य द्रोह धर्म कदापि नहीं हो सकता। इससे या जोर जबरदस्ती से गाय की रक्षा नहीं हो सकती। आजकल मेरे पास तार पर तार आ रहे हैं कि मैं गौवध बंद करवाऊं, मगर हकीकत यह है कि ये जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं यही गौभक्षक है। मैं तो यही कहूंगा कि गाय की पूजा करने वाले भी हम ही हैं और गाय का वध करने वाले भी हम ही हैं।